गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सामाजिक अध्ययन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स, हमने कल लेसन की स्टार्टिंग की थी। लेसन था है हमारा कृषि, और उसके अंदर हमने कृषि के प्रकार का अध्ययन किया था। और आज हम अध्ययन करेंगे शस्य प्रारूप, जिसका मतलब होता है ऋतु के अनुसार फसलों का बोना। तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है, यानी अनेकताओं के बारे में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे देने वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार से हैं: रबी, खरीफ और जायद की फसलें। यानी 3 ऋतु के अनुसार जो हमारे देश में 3 प्रकार की फसलें ली जाती हैं। रबी की फसलें हैं जो सर्दियों के आरंभ में बोई जाती हैं और गर्मियों के आरंभ में काट ली जाती हैं, जैसे गेहूँ है, जौ है। खरीफ की फसल जो गर्मियों के शुरू में बोई जाती हैं और सर्दियों के आरंभ में काट ली जाती हैं, उन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं, जैसे धान है। अब जायद की फसलें, जो रबी और जो खरीफ की जो फसलें होती हैं, उनके बीच का जो काल होता है उसको जायद का काल बोलते हैं। इसमें अधिकतर जो सलाद वाली फसलें हैं, ककड़ी है, खीरा है आदि सब्जी वाली फसलें हैं, उनको इसमें अंदर शामिल किया जाता है। रबी की फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। तो कब बोई जाती हैं? शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल एवं जून के महीने में मध्य में काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी की फसलें हैं या रबी की फसलों के प्रमुख उदाहरण हैं। यद्यपि ये देश के विस्तृत भागों में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। चलिए, खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इनका जो बुआई का समय है मानसून का आगमन। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर जो मानसून आती है उसके साथ ही मानसून के आते ही जो धान की खेती उसकी शुरुआत कर दी जाती है। ये जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर लगभग ये फसलें बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती हैं। पिछले वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। यानी इनका जो कार्यकाल है या बुआई का जो समय है और कटाई का जो समय बहुत छोटा होता है। यानी 3 फसलें ये ली जाती हैं। और यहाँ की इन क्षेत्रों की, पश्चिम बंगाल, असम, इन की बात लेके चले तो यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें भी यही हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है, जायद की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती हैं, खरीफ की फसल कौन सी होती है, उनके एग्जाम्पल भी बताने होते हैं। तो इसी सीरीज में जो जायद की फसलें क्या होती हैं, रबी और खरीफ की
खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ये तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। तो ये हो गया आपकी जायद की फसलें। अब इसके बाद आता है हमारी मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज की दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। अब सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम चावल की जो खेती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ऐसा होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि चावल की खेती की प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए और इसका वितरण के बारे में प्रकाश डालिए। तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारे देश में चीन के बाद सबसे बड़ा चावल उत्पादक है, यानी कहने का मतलब है हमारा देश चावल उत्पादन में कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। तो प्रथम स्थान कौन से देश का? चीन का। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश हमारा सबसे बड़ा कौन सा है? चाइना है। यहाँ पर ये जो चावल के जो खेती है इसका भूदृश्य भी दर्शाया गया है। जो ये आपको डार्क स्काई ब्लू दिखाई दे रहा है, ये जो कलर है ये आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या है? चावल की खेती के प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें आपका आता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या की जाती है? चावल की खेती प्रमुख फसल है, यानी खाद्यान्न फसल है। ये जो साइड में जो क्षेत्र दिखाए गए हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और कुछ भाग राजस्थान का है। यहाँ पर ये क्या है? चावल की जो खेती है वो गौण खेती के रूप में किया जाता है, इसको उत्पादन किया जाता है। ये बाकी नीचे तक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। और बाकी कौन से रह गए? जो हल्का जो रंग दिखाई दे रहा है वो आपका कौन सा है? गौण क्षेत्र है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान, अब आपको अलग से पूछा जाता है कि कितना तापमान की आवश्यकता होती है, तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। आर्द्रता यानी बारिश 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यदि इतनी वर्षा नहीं होती तो सिंचाई की सुविधाएं की होना जरूरी है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। इसके बाद आते हैं चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। तो ये इसके क्या है? उत्पादक क्षेत्र हैं। तो यदि हमें उत्तरी भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तरी भारत में पंजाब और हरियाणा में इसका उत्पादन किया जाता है और बाकी क्षेत्र अलग हो गए। अब चलते हैं हमें गेहूं की, जो गेहूं की फसल है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट जो हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, जो प्रमुख और गौण है, तो वहाँ पर उसका सिर्फ चेंज हो जाएगा। जो जहाँ पर गौण चावल था वहाँ पर अब गौण क्या है? गेहूं है। चलिए आगे समझाएंगे इसको। गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले प्रमुख राज्य हैं। तो दो ये प्रमुख जो फसलें हैं आज हमने की हैं। इसके अंदर जो फसलों के अंदर हम क्या लिखेंगे? एक तो मिट्टी की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी ज़रूरत होती है, फिर उसके लिए वर्षा कितनी होती है या आवश्यकता होती है, तापमान कितना आवश्यक है और वितरण में स्टेट के नाम देना ज़रूरी है। और लगभग आपसे
एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है जिसका अधिकतम मार्क्स 6 अंक होता है। तो बाकी जो फसलें हैं, कल मोटे अनाज वाली फसलें हैं, नेक्स्ट वीडियो में इनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।